back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about for extensor muscles of forearm. लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोरआर्म ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिएगा. लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं. तो जो एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोरआर्म है वो देयर आर 7 मसल्स इन एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. 7 मसल्स होती है. वन बाय वन हम सारी मसल्स डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट जो मसल्स है वो एंकोनियस मसल है. एंकोनियस मसल जो होती है वो हमारे उसका हम ऑर्गन इंसर्शन नर्व सप्लाई एक्शन सारा कुछ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एक चीज़ और हम आपको बता दें जो आपको याद रखना है कि जितनी भी हमारी एक्सटेंसर मसल्स की होती हैं उनका जो ऑर्गन होता है मोस्टली हमें लेटरल एपिकॉन्डाइल पे ही देखने को मिलता है. लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे एंड कुछ हमारे सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे भी देखने को मिलेंगी 2 मसल्स का. सो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. जब आपको कोई भी मसल्स का वजन नहीं आ रहा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियलिस मसल्स का तो आप वहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल को कर सकते हैं क्योंकि सारी मसल्स कॉमन है कि वहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स जो भी जितनी भी सारी हैं वो लेटरल एपिकॉन्डाइल पे ही उनका ऑर्गन होता है. तो एंकोनियस मसल्स जैसे कि ऑर्गन है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस बोन की लेटरल एपिकॉन्डाइल पे. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो इंसर्शन होता है. इंसर्शन लेटरल सरफेस ऑफ ओलिकॉन पोसिस एंड अपर 1/4 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ला. मीन्स जो हमारी ओलिकॉन पोसिस होती है उसकी जो अपर 1/4 पार्ट होता है पोस्टीरियर सरफेसिस पे वहाँ पे इंसर्शन देखने को मिलता है. जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये हमारे अल्ला जो बोन है उसका पोस्टीरियर सरफेसिस है. हाँ ये हमारी अल्लर नोच हो गई. ये हेड हो गया अल्ला का अपर एंड. ये हमारी हो गई कॉर्नोइड पॉसिस सॉरी ऑलिकॉन पॉसिस. एंड ये जो हमारा हो गई कॉर्नोइड पॉसिस हो गई. इधर हमारा अल्लर नोच हो गई. तो यहाँ पे जो ये एरिया होता है अपर 1/4 पार्ट ऑलिकॉन पॉसिस का तो वहाँ पे हमें एंकोनियस मसल्स का इंसर्शन देखने को मिलता है. लेटरल सरफेस है ये हमारी लेटरल सरफेस हो गई ऑलिकॉन पॉसिस की. एंड अपर 1/4 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ला. ये अल्ला बोन की पोस्टीरियर सरफेस है उसका अपर 1/4 पार्ट हो गया. वहाँ पे क्या होता है एंकोनियस मसल्स का इंसर्शन देखने को मिलता है. नर्व जितनी भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स है वहाँ पे जो सप्लाई देती है वो रेडियल नर्व होती है. सारी मसल्स में कॉमन है. तो इसका जो एक्शन क्या होता है कि एक्सटेंड करते हैं हमारे एल्बो जॉइंट को क्योंकि इसका जो ऑर्गन है वो ह्यूमरस बोन के लेटरल एपिकॉन्डाइल पे हो गया. लेटरल एपिकॉन्डाइल से इसका इंसर्शन अल्ला बोन पे हो गया तो ये स्मॉल बोन हो गई. तो इसका जो फंक्शन होगा हमारे एल्बो जॉइंट पे ही फंक्शन होता है. तो इसलिए इसका जो फंक्शन है वो एक्सटेंड करने का. नेक्स्ट हम देखते हैं जो मसल्स है हमारी वो है ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स. जो ब्रैकियोरेडियालिस मसल्स होते हैं उसका जो ऑर्गन होता है वो हमारे ह्यूमरस बोन के सुप्राकॉन्डाइलस पे होता है. मीन्स जैसे कि ये हमारा हो गया लोअर एंड हो गया ह्यूमरस बोन का. ये हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल हो गया. ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल हो गया. तो इसके जस्ट ऊपर की जो सरफेसेस होती है रिजेस फॉर्म होते हैं वो शार्पली रिजेस होती है जिसे हम बोलते हैं सुप्राकॉन्डाइलर रिज. तो सुप्राकॉन्डाइलर रिज यहाँ से यहाँ तक होती है और ऊपर जो हमारी साफ्ट हो गई. तो जो सुप्राकॉन्डाइलर रेस होती है उसका अपर 2/3 पार्ट मीन्स ये पूरे सुप्राकॉन्डाइल इसका जो अपर 2/3 पार्ट होता है वो हमारी ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स को ऑर्गन करता है. जो लोअर पार्ट होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे. सो यहाँ इतनी जो एरिया हो गया यहाँ पे हमारी ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स का ऑर्गन होता है अपर 2/3 पार्ट में. एंड इसका जो इंसर्शन होता है इंसर्शन एट द बेस ऑफ स्टोलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस बोन. जो रेडियस बोन होती है उसका जो स्टोलॉइड प्रोसेस होता है उसका बेस जहाँ पे है वहाँ पे इंसर्शन होता है. मीन्स जैसे ये हमारी शाफ्ट हो गई रेडियस बोन की और ये हो गया स्टोलॉइड प्रोसेस. ये स्टोलॉइड प्रोसेस हो गई तो इसके जस्ट यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट होती है इंसर्शन होता है ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स का. सो नर्व सप्लाई कॉमन इज रेडियल नर्व. तो इसका जो एक्शन होता है
ये क्या होता है कि हमारे ह्यूमरस बोन पे इसका ऑर्जन हुआ, इंसर्शन हुआ हमारे लोअर एंड पे रेडियस के, तो ये लार्ज मसल्स हो गई, लॉन्ग मसल हो गई। तो इसका जो पूरा फंक्शन होगा कि फोर आर्म को भी फ्लेक्स कराना है एल्बो जॉइंट पे, जब भी हम एल्बो जॉइंट का मूवमेंट कराते हैं तो फोर आर्म को क्या कराती है, फ्लेक्स, क्योंकि ये लॉन्ग मसल है। और जहाँ तक इसका जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीडियो जो मसल्स का था, कि हमने बताया था जहाँ से मसल्स ऑर्जन होती है और जहाँ पे इंसर्शन होता है उतनी जो डिस्टेंस कवर करते हैं मसल्स, उसका एक्शन पूरा वो मसल्स कराती है। और जिस एरिया पे इंसर्शन हो रहा होता है मसल्स का, वहाँ पे मेन फंक्शन होता है उस मसल्स का। तो एरिया इस यहाँ पे जो रेडियस बोन के लोअर एंड पे इसका इंसर्शन हो रहा है, तो वहाँ तक ये फंक्शन क्या होता है कि हमारी फोर आर्म को फ्लेक्स करा सकती है, रोटेट करा सकती है फोर आर्म को मिड प्रोन पोजीशन में। जैसे कि हम सुपिनेशन से आते हैं प्रोनेशन जस्ट, अब इसके बीच की जो पोजीशन होती है उसे मिड प्रोन पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि ये हमारी होगी फोर आर्म, ओके, ये हमारा क्या है, प्रोनेशन हो गया, ये हमारा सुपिनेशन। अब मिड प्रोन ये होता है जिसमें कि हमारा थंब होता है इस टाइप से रहता है, तो ये कौन सी पोजीशन होगी, इसे मिड प्रोन पोजीशन बोलते हैं। तो ये जो एक्शन होता है वो ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स फॉर्म कराती है। नेक्स्ट हम जो मसल्स देखते हैं वो हमारी है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल्स। तो जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल्स, तो ये का जो ऑर्गन है लोअर वन थर्ड ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था कि ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स थी, इसका ये पूरा सुप्राकॉन्डाइलर रिज था। अपर टू थर्ड पार्ट हो गया वो ब्रेकियोरेडियलिस सप्लाई करते हैं। अब लोअर वन थर्ड जो पार्ट हो गया वो हमारे जो मसल्स का ऑर्गन करते हैं वो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल्स होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लोअर वन थर्ड ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर, जैसे कि ये हमारे कॉन्डाइल्स हो गए, ये हमारा मिलेटल कॉन्डाइल, मिडल कॉन्डाइल, तो ये जो कॉन्डाइल सुप्रा कॉन्डाइल रेज हो गई, ये हो गया यहाँ तक का मिडिल टू थर्ड, यहाँ का बीच का जो हो गया वो लेटरल टू थर्ड, सॉरी वन थर्ड। तो यहाँ पे जो मसल्स का ऑर्गन हो रहा है वो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल्स है। एंड इसका जो इंसर्शन होता है पोस्टीरियर सरफेस बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल, जो हमारे पोस्ट मीन्स एक्सटेंसर मसल्स है तो हमारे पोस्टीरियर सरफेस पे हैंड में सप्लाई कर रही होगी, एंड सेकंड मेटाकार्पल के बेस पे। जैसे कि ये हो गया हमारा एंटर सरफेस या पामर सरफेस, ये हो गई हमारी डॉर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस। तो क्या है कि सेकंड मेटाकार्पल, ये हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल, ये हमारी सेकंड है। तो सेकंड मेटाकार्पल ये हुई ना, तो इसका जो बेस हुआ यहाँ पे इस बोन का इंसर्शन, सॉरी इस मसल्स का इंसर्शन होता है, इसे बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल्स, रेडियलिस लॉन्गस मसल्स। एंड नर्व सप्लाई रेडियल नर्व, तो इसका एक्शन क्या होगा आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कहाँ से आ रही है, ह्यूमरस से आ रही है हमारे पामर सरफेस, सॉरी डॉर्सल सरफेस तक आ रही है हैंड के। तो यहाँ तक ये क्या करेगी, एक्सटेंड कराएगी एंड एबडक्ट हैंड एट रिस्ट जॉइंट, मीन्स एक्सटेंशन कराती है, एक्सटेंड रखती है। जब भी कोई भी हम फोर्सफुली वर्क करते हैं पाम को, जब हम अगेंस्ट रेजिस्टेंस जब हम वॉल पे लगाते हैं तो उस टाइम एक्सटेंड रहती है हमारी फोरआर्म, उस टाइम ये वर्क करती है, एबडक्ट रखती है हैंड को एट रिस्ट जॉइंट पे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एंकोनियस मसल्स हो गई, ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स हो गई, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल्स हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। अभी जो मसल्स देखी वो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस थी, अब ये हमारी है ब्रेविस मसल्स। तो इसका ऑर्गन जो होता है वो लेटरल एपिकॉन्डाइल पे होता है एंड इंसर्शन बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल। अभी जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस थी उस मसल्स का जो इंसर्शन हो रहा था वो हमारे बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल पे हो रहा, इस मसल्स का इंसर्शन थर्ड मेटाकार्पल पे हो रहा। बस इतना ही डिफरेंस होता है इसके इंसर्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल, ये हमारी सेकंड तो सेकंड मेटाकार्पल के यहाँ बेस पे इसका इंसर्शन होता है। नेक्स्ट हम इसका नर्व सप्लाई देखते हैं। तो इसमें जो नर्व सप्लाई होती है वो डीप होती है, डीप रेडियल नर्व की सप्लाई देखने को मिलती है। एक्शन क्या है, एक्सटेंड एंड एबडक्ट हैंड एट रिस्ट जॉइंट। इसमें ये भी सेम फंक्शन होते हैं, दोनों के सेम एक्शन होते हैं दोनों का, क्योंकि इनका इंसर्शन भी सेम हो रहा है और ह्यूमरस बोन से ही ऑर्जन हो रहा, तो ये भी एक्सटेंड कराती है, एबडक्ट कराती है हमारे रिस्ट जॉइंट को। नेक्स्ट जो हमारी मसल्स है वो है एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल्स।
तो एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल से आप समझ ही गए होंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पर भी डिजिटोरियम आता है डिजिट से लेकर, तो वहाँ पे जो हमारा रिलेशन होता है इंसर्शन का, वो डिजिट मीन्स फिंगर पे होता है। तो एक्सटेंसर लगा हुआ है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये इसका जो ऑरिजिन होगा वो लेटरल एपिकॉन्डाइल पे होगा। यदि यहाँ पे फ्लेक्सर लगा होता है तो उसका ऑरिजिन होता है वो हमारे मीडियल एपिकॉन्डाइल से होता है। तो एक्सटेंसर का मतलब लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस ऑरिजिन, और इंसर्शन मीन्स बेसिस ऑफ मिडिल एंड डिस्टल फैलेंजेस ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ डिजिट। तो इसका जो इंसर्शन होता है हमारी सेकेंड टू फिफ्थ डिजिट होते हैं उसके मिडिल एंड डिस्टल फैलेंजेस पे होता है। जैसे कि ये हो गया सेकेंड डिजिट, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। तो ये हमारा ज्वाइंट टू द प्रॉक्सिमल होता है, ये हमारा मिडल फैलेंजेस होता है, ये हमारा डिस्टल फैलेंजेस होता है। तो इसमें जो कौन सी फैलेंजेस बोली है, देखो आप देख सकते हैं मिडल एंड डिस्टल, मीन्स ये मिडल इंटरमीडिएट वाली और हमारी डिस्टल। तो इसके बेस पे मीन्स यहाँ पे ये हमारा इसका बेस हो गया, यहाँ पे बेस हो गया। तो इन दोनों बेस पे जो मसल्स का इंसर्शन होता है वो हम बोलते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल्स। तो ये हमारी चारों जो फिंगर्स हैं, चारों डिजिट हैं, वहाँ पे इसका बेस पे इंसर्शन होता है। एंड नेक्स्ट इज डी, इसकी नर्व सप्लाई क्या है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो ये डीप ब्रांच जो रेडियल नर्व की होती है वो डीप ब्रांचेस से सप्लाई देती है। इसका फंक्शन क्या होगा, अब फंक्शन भी समझ गए होंगे कि डिजिट पे फिंगर पे है और ये पोस्टियर सरफेस पे है। तो पोस्टियर सरफेसिस क्या कराएगी, एक्सटेंसर मसल है तो वो एक्सटेंड कराएगी फिंगर को। यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरियम होती तो फिंगर को डिजिट को हमारी फ्लेक्स कराती। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, एक्सटेंसर मतलब एक्सटेंशन की मसल्स हो गई, डिजिट मतलब फिंगर हो गई, मिनिमाई मतलब बहुत शॉर्ट सबसे छोटी, मिनिमाई मतलब लिटिल फिंगर। तो इसका ऑर्जन देखते हैं, ऑर्जन जो होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, इंसर्शन होगा हमारी फिंगर पे, वो भी कौन सी, लिटिल फिंगर मीन्स डिजिट, डिजिट तो है फिंगर तो है पर कौन सी है, मिनिमाई मीन्स स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर। सो एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ लिटिल फिंगर मीन्स हमारी जो लिटिल फिंगर होती है उसका जो एक्सपेंशन निकला हुआ होता है वहाँ पे होती है, मीन्स कहाँ पे, बेस ऑफ फिफ्थ प्रॉक्सिमल फैलेंजेस ऑन डॉर्सल सरफेस। तो ये हमारी हो गई डॉर्सल सरफेस, और ये क्या है, फिफ्थ, ये हमारी फिफ्थ हो गई। फिफ्थ मीन्स प्रॉक्सिमल फैट, तो ये हमारी क्या है, प्रॉक्सिमल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, डिस्टल हो गया। तो प्रॉक्सिमल के जो एक्सपेंशन निकला होता है यहाँ पे, जो यहाँ ये एक्सपेंशन निकला होता है इस एरिया पे, इस मसल्स का क्या होता है, इंसर्शन। तो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन भी इसी इसी लिटिल फिंगर का मूवमेंट कराने में होगा। फंक्शन है एक्सटेंड मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट ऑफ लिटिल फिंगर। तो ये हमारी लिटिल फिंगर का जो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट होता है उसे एक्सटेंड कराता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हमने इसमें पढ़ा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरियम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई। अब लास्ट जो हमारी मसल्स है वो है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस। तो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस होती है, नाम में एक्सटेंसर है, अल्ना है मीन्स ये अल्ना साइड होगी, जहाँ पे अल्ना बोन साइड मीन्स मीडियल साइड होगी। ऑरिजिन होगा लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस एंड इंसर्शन बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। तो हमारी जो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन होगी इसके बेस पे यहाँ पे इंसर्शन होगा इसका। एंड नर्व सप्लाई क्या है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। एक्शन क्या होगा, ये हमारे रिस्ट जॉइंट को एक मूवमेंट कराएगी, और हमारी फिफ्थ मेटाकार्पल साइड इंसर्शन हो तो उधर की मसल्स है तो उसी साइड का एक्शन कराएगी, अल्नारिस साइड का एक्सटेंड कराएगी एंड एबडक्ट कराएगी हैंड को एट रिस्ट जॉइंट पे। तो ये हमारा ओवरऑल था एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोर आर्म, जिसमें हमने 7 मसल्स को डिस्कस किया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी करते रहा करो, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे आप तक वीडियो पहुंचाने का। यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे से वहाँ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। Thank you so much. Keep supporting me.